लगातार बढ़ता हुआ पारा आपको और हमें परेशान किए हुए है। बारिश का इंतजार देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। इन सब के बीच में गर्मी की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पानी के संकट की है। अंदाजा आप लगाइए, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिन से ये पानी का संकट बरकरार है और जगह जगह पानी नहीं आने पर वहां पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं और टैंकर पे लोग टूट पड़ते हैं एक एक दो दो बाल्टी पानी भरने के लिए। दिल्ली में पानी का संकट बरकरार और इन सब के बीच में हीट वेव जो कि लगातार लोगों को परेशान किए हुए है। बड़ा अपडेट आप दिल्ली से जुड़ा हुआ जान लीजिए। इसके अलावा बाकी देश के कौन से हिस्से हैं जहां पानी का संकट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली में पानी के संकट को लेकर है जो चिंताएं पैदा कर रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये हालात हैं। हीट वेव के बीच में दिल्ली में जल संकट से कोहराम मचा हुआ है। लोगों को यहाँ टैंकर का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। घर का कामकाज छोड़कर जो घर के मेंबर्स हैं वो टैंकर का इंतजार करते हैं। हाथ में बर्तन लिए होते हैं, बाल्टी लिए होते हैं। पानी के लिए टैंकरों पर भीड़ उमड़ती हुई कई तस्वीरें जो सामने आती है वो दहशत पैदा करती हैं। सवाल ये भी, देश की राजधानी दिल्ली में अगर पानी संकट का ये हाल है तो बाकी जो देश के हिस्से हैं उनका क्या होगा। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार के अपने अपने तर्क हैं। कोशिश हो रही है दिल्ली के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए। हिमाचल सरकार की तरफ से मुनक नहर में पानी भी छोड़ा गया है, वो पानी सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाए इसके लिए इस पानी पर भी पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार का कहना है आरोप बेबुनियाद हैं। पानी का जो संकट है वो दिल्ली में इस तरह से मंडरा रहा है, इस तरह से दहशत पैदा कर रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस बढ़ती गर्मी से जूझें या इस पानी की कमी को दूर करने के लिए कोशिशें करें। आप समझिए कि तपती दोपहरी में अगर पानी के टैंकर के इंतजार के लिए घंटों लोग सड़क पर रहें तो क्या हाल होगा। इस इंतजार के बावजूद अगर उन्हें पानी ना मिले तो क्या हाल होगा। अगर इंतजार के बावजूद पूरे परिवार के लिए जहां 6 से 8 मेंबर हो सकते हैं वहां सिर्फ 1 या 2 बाल्टी पानी मिले तो क्या होगा। यहाँ पीने के पानी की भी समस्या है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं पानी अब हमें खरीद कर पीना पड़ रहा है। ये बड़ी परेशानी की खबर उनके लिए है। परेशानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में है। अब ऐसे में जैसे मैंने कहा मुनक नहर में हिमाचल सरकार की तरफ से पानी छोड़ दिया गया है और इसी पानी पर कोई चोरी ना कर ले, कोई पानी बीच से चुरा ना ले, इस पानी पर दिल्ली पुलिस का पहरा भी बिठा दिया गया। मुनक नहर पर 5 थानों की पुलिस का पहरा है। 150 से ज्यादा जवान अपना पसीना बहा रहे हैं ताकि ये जो बहता हुआ पानी है ये दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इस पानी पर दिल्ली पुलिस के जवान जहां तहां आपको गश्त करते हुए दिख जाएंगे, कहीं पुलिस जीप के जरिए तो कहीं यूं भी पैदल आपको पुलिस वाले गश्त करते हुए दिख जाएंगे। और अब 150 जो जवान हैं पुलिस के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुनक नहर में जो बहता हुआ पानी है वो दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, बजाय कि इसमें कुछ मुनाफाखोर अपने अपने मुनाफे के लिए यहाँ से पानी निकाल लें। जानकारी ऐसी भी है कि जब नहर में पानी बह रहा है तो कई ऐसे टैंकर माफिया हैं जिनके जरिए पाइप डालकर टैंकर भर लिए जाते हैं और बाद में फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। और मजबूरी ऐसी है कि लोगों के जरिए वो पानी खरीदा भी जा रहा है, लोगों के पास विकल्प कुछ है नहीं। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, जैसे मैंने कहा देश की राजधानी दिल्ली अकेला ऐसा इलाका नहीं है, ऐसी जगह नहीं जहां पर पानी की किल्लत हो, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी का संकट लोग झेल रहे हैं। बुंदेलखंड से प्रदीप तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। क्योंकि दिल्ली में तो संकट है लेकिन बुंदेलखंड में भी सूखे की परेशानी लोगों को परेशान। आरजू सेठ भी दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ गई हैं, साथ ही साथ जयपुर से रजाउल्ला खान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का मैं रुख करूंगी। प्रदीप तिवारी, बुंदेलखंड में अपडेट क्या है। गर्मी तो भीषण है, पानी का संकट लोग झेल रहे हैं, लेकिन इस पानी की कमी को दूर करने के लिए शासन प्रशासन के इंतजाम क्या। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के हालात पूरा विंध्याचल माउंटेन सेडिमेंटेशन माउंटेन है होने के कारण पूरा पथरीला इलाका देखा जाता है, जहां
सूखे की मार हमेशा बुंदेलखंड झेलता आ रहा है, लेकिन पानी के यहाँ से कोई विशेष इंतजाम सरकार के द्वारा नहीं किए जाते, क्योंकि गर्मी आजादी के देखा गया कि 77 सालों से हर गर्मियों में लोगों को, जिले वासियों को या बुंदेलखंड वासियों को पेयजल की समस्या से लेकर गुजरना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में 1 दर्जन से भी अधिक नदियों को, 90 से भी अधिक अगर जिले में, पन्ना जिले में देखा जाए या खजुराहो में या छतरपुर में या टीकमगढ़ में, ऐसे कई ऐतिहासिक तालाब है जिनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है या वो डैमेज होने की कगार पे या समाप्त होने की कगार पे रखरखाव न होने के कारण लोगों को हमेशा पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर मैं पन्ना जिले की बात करूं, पन्ना छतरपुर जिले में दोनों में पूरा विंध्याचल माउंटेन एरिया के में जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचलों में लोगों को देखा गया है कि जान जोखिम में डालकर जो पहाड़ों के ऊपर से पानी रिसता है उनसे जान जोखिम में डालते हैं और चढ़ते हैं, उनसे पानी भरते हुए किलोमीटरों दूर। अगर मैं पन्ना नगर की बात करूं तो पन्ना नगर में 4 ऐतिहासिक धर्म सागर जैसे महाराजा साल की नगरी रहा है, 4 ऐतिहासिक। आपके पीछे कुछ तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं, क्या उन तस्वीरों के जरिए अपडेट आप पहुंचा पाएंगे? मुझे एक नदी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ कुछ डैम जैसी तस्वीरें हैं, अगर आप दिखा पाएं और अपडेट दे सकें तो दीजिए। जी, मैं पन्ना जिले की ऐतिहासिक नदी, पौराणिक नाम इसका कर्णावती है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इसमें जलभराव रहता है हमेशा। इसके ऊपर हालांकि 2 डैम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पानी अच्छा खासा मैं नगर के पन्ना जिले से और छतरपुर जिले की सीमाओं को जोड़ती हुई कर्णावती की ऐतिहासिक नदी है, कैन इसका नाम है, दोनों जिलों की सीमाओं को जोड़ती है। अगर सरकार या प्रशासन कोशिश करे तो दोनों जिलों की पेयजल की समस्या या यहाँ तक कि टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, दमोह, इन जैसी जगहों, इन जिलों की समस्याओं का निदान हो सकता है। हालांकि बहुप्रतीक्षित जो कैन बेतवा लिंक परियोजना मोदी सरकार की है, वो इसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, एक किला देख पा रहे हैं, उसके पीछे ही इसका निर्माण होना है जहाँ कैन प्रस्तावित है, लेकिन और जहाँ उसका लगातार कार्य है। लेकिन अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड वासियों को आज तक ये नहीं पता है, या बुंदेलखंड के किसानों को या जिले वासियों को या बुंदेलखंड वासियों को ये नहीं पता है कि हमें केनबेतवा लिंक परियोजना बन जाने से क्या फायदा होगा, कैसे पेयजल की समस्या का निदान होगा, क्या नहीं होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं जिले में, तो जिले में, नगर में जरूर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेताओं से लेकर समाज सेवियों से लेकर पत्रकारों से लेकर इन तालाबों में साफ सफाई के कार्य करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही गर्मी समाप्त होती है रचना वैसे ही यह सब समाप्त हो जाता है, केवल कागजों में ही नजर आता है रचना।